बच्चों, हमें टेंथ क्लास के टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमें डिस्कस करना है। यहाँ टेंथ क्लास की करनी है, बाकी हायर क्लासेस के लिए नहीं, हमें टेंथ क्लास के बेस के ही काम करना है। टेंथ क्लास का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है तुम लोगों का। इसमें क्या है कि इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं भाई? तो हाइट निकालना, डिस्टेंस निकालना है ना। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसकी एप्लीकेशंस पे ही हम लोग क्या करते हैं, हाइट और डिस्टेंस कोई सी निकालनी होगी अननोन क्वांटिटी तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों हम दूर से देखेंगे ना, किसी ऊंचाई पे देखते हैं तो हमें सर क्या करना होता है, उठाना होता है। और हम छत पे चढ़ के किसी व्यक्ति को देखें तो हमें क्या करना होगा, सर को नीचे करना पड़ेगा ऐसे, या ऐसे ही खड़े भी हैं तो हमें ऐसे ही अदर पार्ट को देखना है ऐसे, तो क्या करेंगे, सर ऊपर करेंगे। और हमें नीचे ग्राउंड को देखना होगा तो सर ऐसे, आंखें को ऐसे करना पड़ेगा। तो हमारे पास देखो दो तरीके से एंगल फॉर्मेशन हो जाता है। पहला एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ द डिप्रेशन होता है। बेटा देखो, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे है और तुम यहाँ पे खड़े हो, तो जब यहाँ से एंगल इसको देखोगे तो यहाँ पे हमारी आई साइड पे जो एंगल बनती है थीटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो और इसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो ऐसे तुम्हारी जाएगी बच्चों आई साइड। तुम यहाँ पे हो बच्चों, हॉरिजॉन्टल लेवल से यहाँ देखा जाए तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल ले लिया जाए बच्चों, तो ये हमारे ग्राउंड लेवल आ गया बच्चों, यह ग्राउंड हो गई। तो ये वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा होता है। और एंगल ऑफ द, किसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। यानी आप किसी चीज को नीचे देखते हो तो आप देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है भाई। तो जब ये थीटा लेते हो तो ये भी हम क्या करते हैं, थीटा ले लेते हैं। हमारे पास दो तरीके से होता है। आप ग्राउंड पे खड़े हो, ऊपर की वस्तु को देख रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और यहाँ पे खड़े हो, नीचे वाली की वस्तु को देखोगे या कोई भी चीजें हो देखना है, ऊपर से नीचे को देखोगे तो हमारा एंगल ऑफ द क्या बनता है, डिप्रेशन बनता है, ठीक है ना। तो हमारे पास दो तरीके के एंगल हो गए। लेकिन अब हमें एक चीज और बता दूं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं कि हम कब एंगल कैसे लेना चाहिए। तो एक बात बता दूं बच्चों कि किसी भी चीज को हम जितनी दूरी से देखते हैं उतने हमारे आंखों पे एंगल जो बनता है ना, वो क्या होता है, बहुत ही कम बनता है और आसानी से देख लेते हैं। अब किसी चीज को मान लो कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, खंभा अगर खड़ा कर दिया जाए कि अब वर्टिकल पोल खड़ा है, वर्टिकल पोल, अब दूर से देखोगे तो वर्टिकल पोल को बड़ा अच्छे से देख लोगे, उसके टॉप को भी देख लोगे। लेकिन जैसे 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 हम उसके पास जाएं और उसके टॉप को देखने की कोशिश करें तो हम क्या देखेंगे कि भाई हम जब टॉप को जब देख रहे थे तो जाते जाते हमारे आंखों पे एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे उसके पास पहुंचेंगे, यहाँ पे है, और जैसे जैसे पास पहुंचते जाएंगे हमारे आंखों पे एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब ऐसा अगर उसके बेस के सामने खड़े होकर के ऐसे देखोगे ना तो ऐसे करते चलोगे, अरे बार गिर भी जाओगे ऐसे चक्कर खा के ना। किसी वर्टिकल पोल के सामने जाकर के खड़े होकर के उसके टॉप को देखने की कोशिश कर रहा, क्या करोगे, भाई रे गिर गया ले। लेकिन अगर हम दूर से किसी को देख रहे हैं ना, दूरी से बनाए रखे, तो उसके टॉप को आसानी से देख लेंगे। हम वहां पे देख रहे हैं तो बड़े आसानी से देख रहे हैं, लेकिन उसके पास पहुंच जाए तो आसानी से ना देख पाएंगे। बात समझ रहे हो। तो हमारे पास जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के पास बढ़ते हैं बच्चों, हमारा एंगल क्या होता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले हैं। आपको जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो आप लोग, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़े थे आप लोग, पहला 8वां चैप्टर जो पढ़े हो, उसका यूज होना है यहाँ पे, उसका क्या होना है, यूज होना है। अब इसमें होता कैसे है, ध्यान से सुनो। जैसे इसमें क्या होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में भाई हमें क्या होगा, एक साइड दी होगी और एक एंगल दिया होगा, या कोई ना कोई क्लू, दो चीजें दी होंगी बड़े आसानी से निकालने के लिए, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ पे एंगल 30 दे दिया गया है और यहाँ पे दे दिया गया बेटा 16 मीटर, तो पूछा जाएगा कि ये कितना है और ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है। कह रहा है कि ये वर्टिकल पोल हो जाए और वर्टिकल पोल से तुम खड़े हो और एंगल तुम्हारी आंखों पे जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बने,
तो भाई हमारे पास ये दूरी कितनी है और यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है ये बताओ। मतलब आपको दो चीज़ें दी जाएगी और हमारे पास क्या हो जाएगा, बाकी चीज़ों को पूछेगा वो, ठीक है, या कोई ना कोई आपको क्लू देगा कि आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक में चले जाओगे और सारी वैल्यूज जितनी भी होंगी उनको आपको याद करनी है। और फॉर्मूले में आपको सिर्फ ज़रूरत जिसकी पड़ती है वो टैन की पड़ जाती है, साइन और कॉस की पड़ती है, बाकी कॉसेक सेक ना भी याद करो इसके लिए, बट याद तो करना है, हमको पेपर तो देना ही है, तो हमें याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो हमें कंपलसरी है कि याद ही करना है। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत उसी की पड़ जाती है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे भाई, देखो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें और इसमें रिलेशन जो बनता है वो ऑलवेज साइन का बनता है। तो साइन 30 अप्लाई करेंगे तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको x मान लें, इसको y मान लिया जाए, तो क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होती है, तो ये हो जाएगा। अब साइन 30 की वैल्यूज क्या होती है, 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों मेरे, 16/x, क्रॉस कर देंगे तो x की वैल्यूज क्या हो जाएगी 32, मतलब ये मीटर में आ जाएगी, मतलब ये लेंथ जो होगा ये क्या हो जाएगी 32 हो जाएगी। बड़ा आसान से निकल गया ना। अब हमारे पास इसमें और इसमें रिलेशन किसका होता है, टैन का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, टैन थीटा यानी टैन 30 अप्लाई करेंगे और टैन 30 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों मेरे, टैन 30 इज इक्वल्स टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 16 अपॉन क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। टैन 30 की वैल्यूज 1/√3 होती है बच्चों और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है तो ये y इधर चला जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 16 रूट कितना हो जाएगा 3 ऑफ द मीटर हो जाएगा बच्चों। √3 की वैल्यू रखना चाहते हो रख सकते हो, 1.73 नहीं रखना चाहते हो कोई बात नहीं, छोड़ देना। अगर कंपलसरी दे रखा है क्वेश्चन में कि आपको रखना है, कंपलसरी हो गया तो आपको रखना मजबूरी है, रखना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। समझ में आई ये क्वेश्चन, माने कि हमें क्या जरूरत पड़ती है, दो साइड दो चीज़ें दी होंगी आपको, बाकी अदर चीज़ें पूछी जाएगी तो आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन बच्चों देखो, तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द केबल टावर इज अ 60 डिग्री द एंगल एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स द फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। मतलब टावर की हाइट को निकालना है। समझिए बात को, क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। जैसे पहला फिगर बनाना जरूरी होता है बेटा, ये टावर बना लिया हम लोगों ने सामने और तुम 7 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़े हो जाओ, ये 7 मीटर की है जो बिल्डिंग है, यहां से तुमने केबल टावर के टॉप को देखा है भाई, तो वो हॉरिजॉन्टल आपका लेवल से ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री। सेम पोजीशन से आप कह रहे हो कि नीचे देख रहे हो, आप कहाँ देख रहे हो बेटा, नीचे की तरफ देख रहे हो, तब ये एंगल बना रहा है कितना बच्चों, 45 डिग्री का, और ये 45 है तो ऑब्वियसली बात है ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि हाइट ऑफ द क्या निकालना है, टावर निकालना है। क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, ABCDE, ये बातें आगे चलिए क्लियर है। अच्छा यहाँ पे देखो ये 7 है तो ये भी पैरेलल डिस्टेंस से 7 होगा, इसको मान लेते हैं x बच्चों, इसको मानते हैं y। अगर ये y है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या हो जाएगा, y आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल डिस्टेंस ऑलवेज क्या होंगी, सेम हो जाएंगी, इसमें बदलेगा नहीं। अब देखो सबसे पहला काम है इसमें 2 ट्रायंगल फॉर्म करें, कि ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इन्हीं में हमें काम करना है। पहले इसकी बात करते हैं भाई, तो इस ट्रायंगल में EDC में आते हैं, तो इन ट्रायंगल EDC में क्या होगा, tan 45 अप्लाई किया जाए तो व्हाट यू गेट, tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो 7/y, और tan 45 की वैल्यूज 1 होती है तो 7/y, यानी y की वैल्यूज क्या हो जाएगी बच्चों मेरे, 7 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 7 मीटर। जब ये 7 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना हो जाएगा, 7 का ही हो जाएगा। y की वैल्यू 7 आ गई ना तो ये भी 7 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AEB में अब क्या करना है, tan 60 अप्लाई करेंगे तो x अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, x/7। tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3 और x/7
देन हो जाएगा 7√3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, ये मीटर में हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई, पूरी हाइट टावर की निकालनी चाहिए, तो AC इज इक्वल्स टू जो होगा x प्लस ऑफ द 7, यानी AC की जो वैल्यूज होगी तो 7√3 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 7, और यह हम लिख देंगे मीटर में। अब हम और चाहे तो लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू 7 को कॉमन ले लें बेटा, √3 प्लस 1 मीटर भी लिख सकते हैं। चाहो तो आगे वैल्यूज √3 प्लस 1 सॉरी √3 की वैल्यूज जो लिखना चाहते हो वो 1.73 लिख दो, कोई बात नहीं है। √3 की वैल्यूज लिखना चाहते हो लिख दो, छोड़ना चाहते हो छोड़ दो। अगर वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में तो आप लिखना जरूरी है, आपको नहीं दी हुई है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज द 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। मतलब ये बतानी है। देखो भाई कह रहा है कि आपको यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, यहाँ समझाता हूँ। देखो कह रहा है बच्चों कि आपका एक पोल है और दोनों पोल क्या है, इक्वल हाइट के हैं। क्या है, इक्वल हाइट के। क्या है, इक्वल हाइट के। समझ में आ रही है? ओके हाँ, अगर इनकी इक्वल हाइट है, यहाँ पे h हो गया तो ये भी हाइट क्या हो जाएगी, h आ जाएगी। इनके बीच की जो दूरी है वो 80 मीटर है, और कह रहा है कि कहीं पर भी एक पॉइंट है, कहीं पर भी एक क्या है, पॉइंट है, कहीं पर भी एक पॉइंट है, यहाँ से एंगल यहाँ से देख रहा है तो एक क्या कह रहा है यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है और एक का क्या बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रही है? ओके अब ये कह रहा है बच्चों कि अब आपको देखना हो ट्रायंगल ABC है DE। अब देखो यहाँ पे अलग अलग एंगल बना रहा है, वो कहीं कहीं पे भी खड़ा हो सकता है, तो एंगल डिफर हो सकता है, एंगल डिफर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये x हो गया, इसको x मान लिया जाए तो ये हो जाएगा 80 माइनस कितना हो जाएगा, x आ जाएगा। भाई इस डिस्टेंस को x मान लो तो ये 80 माइनस x बच जाएगा। अब हम दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल किसमें, ABC में, ABC में tan आपको अप्लाई कर देते हैं 30, तो ये हो जाएगा h अपॉन क्या हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा बच्चों tan 30 की वैल्यूज 1/√3 होती है, तो h अपॉन x आ जाएगा, तो ये वैल्यूज हो जाएगी x बाई √3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h। ये तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं बच्चों, tan ऑफ द 60 ले लेते हैं। tan 60 की वैल्यूज क्या हो जाएगी, h अपॉन 80 माइनस कितना हो जाएगा, x आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 हो जाती है, √3 इज इंटू कितना हो जाएगा 80 माइनस x इज इक्वल्स टू h। ये सेकेंड बना लेते हैं। देखो दोनों के RHS अगर इक्वल है तो LHS इक्वल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3 80 माइनस x इज इक्वल्स टू x बाई √3, क्रॉस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा बच्चों 3 80 माइनस कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू कितना बच जाएगा बच्चों, x। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240 माइनस 3x, अब यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल्स टू x, तो 240 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4x, तो 240 डिवाइडेड बाई 4 इट्स बिकम x, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा बच्चों, 6 को 24 होता है, 60 हो जाएगा x, यानी x की वैल्यू क्या होगा 60 आ जाएगा। तो ये 60 हो गया, तो इसके बीच का दूरी कितना हो जाएगा, EC की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, EC की वैल्यू जो होगी वो 20 मीटर हो जाएगी, और ये 60 मीटर हो गया। हाइट की बात करें तो हाइट हमें निकालना था, तो हाइट के लिए हमने क्या बोला था, बताया था बच्चों, यहाँ पे हाइट हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, क्लियर कर ले, तो h इज इक्वल्स टू जो हमने निकाला था, यहाँ पे क्या निकाला था भाई, x बाई √3, क्या निकाला था, x बाई √3, तो जो तुम्हारा h निकलेगा तो x की जगह वैल्यू जाएगी क्या बेटा, 60 बाई √3 को रेशनलाइज कर देंगे बच्चों मेरे, रेशनलाइज, तो ये h की जो वैल्यूज होगी 60√3 बाई क्या हो जाएगा 3, कैंसिल आउट, तो h की वैल्यूज क्या हो जाएगी 20√3 मीटर आ जाएगी। ये पॉइंट वैल्यू हो गई बेटा। ठीक है ना, तो ये हमारे क्वेश्चन रहा बच्चों मेरे, ठीक है ना, ओके।